सभी को मेरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपठित गद्यांश के बारे में। SCERT की ओर से 6 जून को होने वाले क्विज में 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के लिए हिंदी में अपठित गद्यांश या पद्यांश से प्रश्न पूछे जाने हैं। तो उसी की तैयारी के लिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ अपठित गद्यांश। मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि इस ऑनलाइन क्विज के लिए मैं आपकी पूरी तैयारी करवाने वाली हूँ। तो अपने क्विज में अच्छी परफॉर्मेंस के लिए चैनल के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। ज़्यादा बातें न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अपठित गद्यांश। सबसे पहले यहाँ पर हम अपठित गद्यांश का अर्थ जानते हैं। अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया, जो पहले नहीं पढ़ा गया। इस प्रकार अपठित गद्यांश का अर्थ हुआ वह गद्यांश जो पहले न पढ़ा गया। अपठित गद्यांश से आपको दो तरह से प्रश्नों के उत्तर पूछे जा सकते हैं। एक तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। दूसरे, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने के लिए कहा जा सकता है। अपठित गद्यांश को हल करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका मूल भाव अच्छी तरह समझ लें। प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में अपनी भाषा में तथा छोटे छोटे वाक्यों में लिखें। प्रश्नों के उत्तर गद्यांश के आधार पर ही दें। यदि प्रश्नों के लिए विकल्प दिए हों तो विकल्पों को ध्यान से पढ़ें, तब सही उत्तर को चुनें। यदि शीर्षक लिखने को कहा जाए तो शीर्षक भी लिखें, किंतु शीर्षक ऐसा हो जिससे गद्यांश का मूल भाव तथा उद्देश्य प्रकट होता हो। चलिए अब अभ्यास करते हैं अपठित गद्यांश। उदाहरण 1। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। एक बार फिर मैं जल्दी जल्दी रीड करूंगी, लेकिन आपको बड़े ध्यान से सुनना है और अपठित गद्यांश को हल करते समय कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। नारियल बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह समुद्र के पास रेतीली जमीन में उगता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसे मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। नारियल के पेड़ का हर हिस्सा उपयोगी होता है। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। इसमें विकल्प दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, नारियल का पेड़ कैसा होता है। अगर आपने गद्यांश को ध्यान से सुना है, ध्यान से पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल ध्यान रहेगा कि नारियल का पेड़ कैसा होता है। इसका उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, गद्यांश में देखते हैं। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। ये यहाँ पर सेकंड लाइन में, दूसरी लाइन में देखिए, नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। तो यहाँ से हम इसका उत्तर लगाएंगे। नारियल का पेड़ कैसा होता है, नारियल का पेड़ ऊंचा होता है। तो इसके बाद है दूसरा, यह कहाँ उगता है। यह कहाँ उगता है। चलिए फिर से गद्यांश में देखते हैं।
ये यहाँ पर आया हुआ है, यह समुद्र के पास रेतीली ज़मीन में उगता है। कहाँ उगता है? रेतीली ज़मीन में। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हम लगाते हैं यहाँ से, पानी में, रेतीली ज़मीन में या पहाड़ पर। तो क्या आएगा इसका? रेतीली ज़मीन में। फिर तीसरा है, नारियल का पानी कैसा होता है? तो ये भी हमने पढ़ा था। चलिए देखते हैं नारियल का पानी कैसा होता है। नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो नारियल का पानी मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें क्या लगाना है? मीठा। कैसा होता है? मीठा। फिर अगला प्रश्न है, नारियल के फल को क्या कहते हैं? ये भी हमने गद्यांश में पढ़ा है, क्योंकि गद्यांश के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें देखते हैं, नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। इसका उत्तर हमें यहाँ से मिलेगा, नारियल के फल को श्रीफल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें लगाना है टिक श्रीफल पर। इस प्रकार हमारा ये गद्यांश पूरा हो गया है। एक बार एक नज़र में सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, नारियल का पेड़ कैसा होता है? तो हमने इस पर सही का निशान लगाया था। नारियल का पेड़ कैसा होता है? ऊंचा। यह कहाँ उगता है? रेतीली ज़मीन में। नारियल का पानी कैसा होता है? मीठा। नारियल के फल को क्या कहते हैं? श्रीफल। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का उप विषय है, जो टॉपिक है अपठित गद्यांश, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हम आगे भी इसका अभ्यास करते रहेंगे और आप मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।